हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है श्री आर के बाय यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम विपुल अग्रवाल है। आज हम 8 लोक देवताओं पर संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। रा गोपा हमें तेक दे, इसका अर्थ है रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, मेहा जी मांगल्या, तेजा जी, कल्ला जी राठौड़ और देवनारायण जी। शुरुआती 5 राजस्थान के पंचपीर कहलाते हैं। ये जो जन्म स्थान है, ये जन्म स्थान की ट्रिक जो है, इसमें आपको जिले, तहसील और स्थान तीनों याद करने आवश्यक हैं। बाड़मेर शिव तहसील उंड काश्मीर, ये है रामदेव जी का। चुरू ददरेवा, ये है गोगा जी का। इसको आप लिंकअप कर सकते कॉम्पैक्ट डिस्क CD। JFK जोधपुर फलौदी कोलूमंड, ये है पाबू जी का। इसको आप लिंकअप कर सकते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन F कैनेडी, डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। इस पर मूवी भी बनी हुई है, देखिएगा आप। अगला आता है हड़बू जी का, नागौर डीडवाना भुंडेल। इसको आप लिंकअप कर सकते हैं राष्ट्रीय विकास बैंक, नेशनल डेवलपमेंट बैंक से। मेहा जी मांगल्या का जन्म स्थान याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगला है तेजा जी का, नागौर परबसर खरनोल या फिर खड़नाल्य या खड़नाल भी कहते हैं। तो नागौर परबसर खरनोल। अगला आता है कल्ला जी राठौड़ का, नागौर शामियाना मेड़ता। और देवनारायण जी का है बाम, भीलवाड़ा आसिंद मालासिरी की डूंगरी या फिर गोरदड़ावत। ये जन्म स्थान अगर आप इस ट्रिक से याद कर सके तो बेहतर है, लेकिन सारे याद होने जरूरी हैं। इसके बाद आता है गोत्र। कई बार क्या होता है, वो आपको 4 लोक देवताएं देगा और उनके गोत्र पूछ लेगा मैच द फॉलोइंग में, तो आपको गोत्र भी याद होने चाहिए। रामदेव जी का है तंवर, गोगा जी का है चौहान, पाबू जी का है राठौड़, हड़बू जी का है सांखला और मेहा जी मांगल्या का सांखला भी है और मांगल्या भी है। जन्म तो मेहा जी मांगल्या का जन्म तो सांखला परिवार में हुआ था, लेकिन परवरिश मांगल्या परिवार में हुई थी, इसलिए दोनों ही सही हैं। तो मेहा जी मांगल्या के लिए आप सांखला भी कह सकते हैं और मांगल्या भी। उसके बाद आता है तेजा जी का दुलिया, फिर कल्ला जी राठौड़ का राठौड़ और देवनारायण जी का चौहान। तो TCR SM डॉक्टर C। उसके बाद एक है महत्वपूर्ण उपनाम। सभी लोग पंचपीरों के और देवताओं के उपनाम हैं जो हमें याद होने जरूरी हैं। तो ये उपनाम भी हम विस्तार से करेंगे। इसका है रुणीचा धनी, ये रामदेव जी के उपनाम है। रुणीचा धनी, विष्णु का अवतार, कृष्ण का अवतार, रामसा पीर और पीरों का पीर, रामसा पीर और पीरों का पीर। ऐसे ही गोगा जी का है गोरक्षक देवता और सांपों के देवता नागराज, गोगा पीर, जाहर पीर। पाबू जी का है गोरक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, ऊँटों के देवता, लक्ष्मण का अवतार और रायका रेबारी जाति के आराध्य देवता। हड़बू जी का है गायों के लोक देवता, शकुन शास्त्र के ज्ञाता। ये जो ऐसे इसका मतलब है शकुन शास्त्र के ज्ञाता, और V का मतलब है वचन सिद्ध पुरुष। इस प्रकार ये ट्रिक बनाई हुई है। आपको शुरुआत में कठिनाई होगी याद करने में, लेकिन एक बार आप प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। ऐसे ही रामदेव जी के जो माता पिता भाई या फिर गुरुजी, इन सब के लिए एक ट्रिक बनी हुई है। तो 3 देवताओं की रा गोपा के पे बनी हुई है, राव आम बैन गोचू जेब केन पीके दाग फूके। ये हम करेंगे एक बार ट्रिक, लेकिन पहले नीचे देखते हैं। जन्म स्थान हम कर चुके हैं, बाड़मेर शिव तहसील उंड काश्मीर, चुरू ददरेवा, जोधपुर फलौदी कोलूमंड, नागौर डीडवाना भुंडेल, नागौर परबसर खरनोल खड़नाल्य, नागौर शामियाना मेड़ता, भीलवाड़ा आसिंद मालासिरी की डूंगरी या गोरदड़ावत। उसके बाद आपसे वो जन्म वर्ष भी पूछ सकता है। तो 1352 से 1385 ईस्वी, 1003 ईस्वी गोगा जी का, पाबू जी का 1239। इसके बाद कई बार वर्ष की बजाय तेजा जी का आपसे ये महीना
ज्योतिष के आधार पे माह पूछ सकते हैं, तो माघ शुक्ला चतुर्दशी। अब रामदेव जी का जो ट्रिक है वो है अन्य चीजों को याद करने की। राव आम बैन, रामदेव जी उंड काश्मीर, रामदेव जी उंड काश्मीर, अजमल जी तंवर, म मीणा दे माता जी का नाम, बैन ब में आएगा बालीनाथ जी गुरु का नाम, न से नेतल दे पत्नी का नाम, और घोड़ा या घोड़ी का नाम नीला घोड़ा। ऐसे गोगा जी का है गोचू जेब केन, तो गोगा जी चुरू, जे से जेवर जी चौहान, ब से बाछल दे माता का नाम, जेब केन के से पत्नी का केलम दे पत्नी का नाम, और न से नीली घोड़ी या गोगा बप्पा घोड़े का नाम। गोरखनाथ जी इनके गुरु का नाम, ये ट्रिक में नहीं आया है, गोचू जेब केन। अगला आता है पाबू जी का पीके धाक फूके। पाबू जी कोलूमंड, पीके धाक धांधल जी राठौड़ पिताजी का नाम, धाक का कमला दे, फूके पत्नी का नाम फूलम दे, पीके धाक फूके, और केसर कालमी घोड़े का नाम। इसके बाद हम कर ही चुके हैं TCR गोत्र, TCR सांकला SM डॉक्टर C। अब आते हैं मेहाजी मांगल्य के घोड़े का नाम किरट काबरा। इसमें केवल आपको यही याद रखना है, और एक इनका मेला कब लगता है। तेजा जी का है पिता का नाम ताहर जी, माता का नाम राजकुंवर जी, पत्नी का नाम पेमल दे, घोड़े का नाम नीलन या सीणकारी। कल्ला जी राठौड़ के पिता का नाम है आशा सिंह जी राठौड़, और माता का नाम है श्वेत कुंवर। देवनारायण जी के पिता का नाम है सवाई भोज जी चौहान, माता का नाम है सेडू खटानी, पत्नी का नाम है पीपल दे, और घोड़े का नाम है लीलागर। इस प्रकार हम ये याद कर सकते हैं। टेबल छोटी सी टेबल है। एक महत्वपूर्ण है, आपसे मेला पूछा जाता है, लोक देवताओं का मेला कब लगता है। सबसे ज़्यादा मेला भाद्रपद माह में लगता है, और हमने पढ़ा था कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं। तो रामदेव जी का कब लगता है, भाद्रपद शुक्ला द्वितीय से एकादशी। गोगा जी का लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी। पाबू जी का चैत्र अमावस्या को, यानी कि मार्च या अप्रैल के आसपास, चैत्र अमावस्या को। मेहाजी मांगल्य का लगता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। देखो कृष्ण नवमी को गोगा जी का लगता है, तो यानी कि मैं कह सकता हूँ मेहाजी मांगल्य के मेले के अगले दिन ही गोगा नवमी है। तेजा जी का लगता है भाद्रपद शुक्ला दशमी। ये शुक्ला दशमी है, ध्यान रखना, ये कृष्ण नवमी है। अगला आता है देवनारायण जी का भाद्रपद शुक्ला सप्तमी। इस प्रकार से ये छोटी सी टेबल है, ये याद हो जानी चाहिए। अब आते हैं उपनाम, बहुत महत्वपूर्ण है, खूब प्रश्न पूछे जाते हैं इससे। राजस्थान के पंच पीर के नाम हमने करा था RVK, रुणीचाराधनी, विष्णु का अवतार, कृष्ण का अवतार, पीरों का पीर, रामसा पीर। गोगा जी का है गोरक्षक देवता, सांपों के देवता, नागराज, गोगा पीर, जाहर पीर। और पाबू जी का है ये गोरक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, ऊँटों के देवता, लक्ष्मण का अवतार, रायका रेबारी के आराध्य देवता, रायका रेबारी जाति के आराध्य देवता। हड़बू जी का है गायों के लोक देवता, शकुन शास्त्र के ज्ञाता, वचन सिद्ध पुरुष। मेहाजी मांगल्य के कोई उपनाम नहीं है। तेजा जी गोरक्षक देवता, नागों के देवता, कृषि कार्यों के उपकार देवता, जाट जाति के आराध्य देवता, सहरिया जनजाति के आराध्य देवता, राजस्थान के आराध्य देवता, और काला और बाला के देवता। कल्ला जी राठौड़ को 4 हाथों वाले देवता भी कहा जाता है, शेषनाग का अवतार, चतुर्भुज, बाल ब्रह्मचारी भी कहा जाता है इन्हें। बाल ब्रह्मचारी, कम धन या कल्याण भी इनका उपनाम है कल्ला जी राठौड़ का। देवनारायण जी गुर्जर जाति के लोक देवता हैं, विष्णु के अवतार माने जाते हैं, आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, और ईंटों की पूजा के देवता। इन्होंने 2 ईंटों पर तपस्या की थी, इस वजह से ईंटों की पूजा के देवता। अब इस पे प्रश्न कैसे बनते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, रायका रेबारी जाति के आराध्य देवता कौन है, गुर्जर जाति के आराध्य देवता कौन है, विष्णु के अवतार कौन है, विष्णु और कृष्ण के अवतार
दोनों कौन हैं? वो है रामदेव जी, और विष्णु के अवतार रामदेव जी भी हैं और देवनारायण जी भी हैं। ये उपनाम हो गए। इसके बाद हम देखें तो एक इम्पॉर्टेंट चीज है वाद्य यंत्र। जब भी हम लोग देवता के गीत या फड़ गाते हैं तो उस समय वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है, वाद्य यंत्रों का। तो ये वाद्य यंत्र भी कई बार पूछे जाते हैं प्रश्न में कि कौन से देवता का फड़ गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र इस्तेमाल किया जाता है। तो आपसे मैच द फॉलोइंग में भी पूछ सकता है, या फिर सीधा आपसे वाद्य यंत्र पूछ सकता है। तो गोड़ा पाराम देज, गोगा जी का है डमरू, पाबू जी का है रावण हत्ता और मठ। रावण हत्ता नायका जाति द्वारा, मठ रेबारी जाति द्वारा। देवनारायण जी का है जंतर। ये वीडियो आपको कैसा लगा मित्रों, कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल पर उपलब्ध अन्य वीडियो देखें। आपका कोई भी सलाह कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।